हेलो गाइस, हम ये प्रश्न करने जा रहे हैं। प्रश्न क्रमांक 2। कल हमने अपने हायर परचेज की अकाउंटिंग से रिलेटेड कौन से प्रश्न किए थे, जिसमें हमने ये तो देखे थे एनालिसिस टेबल। इसके अलावा जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ परचेसर, जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ सेलर, दोनों अलग अलग वीडियो में बताए थे। और पहले वीडियो में हमने आपको थ्योरी और क्या बताए थे, एनालिसिस टेबल का कैलकुलेशन। क्योंकि आप लोगों को पता चल चुका होगा कल की पिछली 3 वीडियो देख के कि हायर परचेज के कैलकुलेशन में अकाउंटिंग में कोई बदल होने वाला नहीं है, परचेजर में भी और सेलर में भी। जनरल लेजर दोनों अच्छे से उसमें एक्सप्लेन करा हुआ है। बट जो क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे उसमें जो चेंज आएगा वो काय में आने वाला है, एनालिसिस टेबल। अगर आप एनालिसिस टेबल को सही कैलकुलेट कर लेते हो, बाकी सब कुछ वही करना है जो आपने कल सीखे हो, यानी जनरल एंट्री और लेजर पोस्टिंग से परचेजर और सेलर की बुक में। बट अभी हम आपको जो अलग अलग तरीके की परिस्थिति के प्रॉब्लम एनालिसिस टेबल के प्रश्न में आ सकते हैं वो कराने जा रहे हैं। कल एकदम बेसिक प्रॉब्लम किए थे, आज प्रश्न में थोड़ा सा बदलाव है। हेडिंग वैसे लिखी हुई है, एग्जाम में ऐसी हेडिंग लिख के आने वाली है क्या? नहीं, फिर भी अपने किताब में लिखी है, पढ़ लेते फॉर्मेलिटी के लिए। क्या लिखा है? वेयर द अमाउंट इज इन एडवांस एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट इज नॉट गिवन, यानी एडवांस अग्रीमेंट में पैसे कितने दिए वो लिखा ही नहीं है प्रश्न में, तो उसको देख के कंफ्यूज हो जाएंगे क्या? नहीं, एडवांस नहीं दिया मान के ट्रीटमेंट करेंगे। क्या मान के ट्रीटमेंट करेंगे? एडवांस नहीं दिया है। और एडवांस नहीं दिया है तो उससे अपने को फर्क पड़ने वाला है क्या? नहीं, जो दिया है वो लिखो, जो नहीं दिया है वो मत लिखो। देखते हैं क्या लिखा है प्रश्न में, आ जाते। ऑन 1 अप्रैल 2015 एन इंजीनियरिंग कंसर्न परचेज ऑफ मशीन ऑन हायर परचेज सिस्टम। 1 अप्रैल को एग्रीमेंट की डेट है, समझ में आ रहा है। और उस दिन अपने हायर परचेज में मशीन खरीदे। कैश प्राइस ऑफ द मशीन 17,730 रुपए। ये कैश प्राइस टोटल के कॉलम में, और आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस ये दो जगह लिखने वाले अपन, ये वाले आंकड़े को। आगे, under the installment agreement the engineering concern has to pay 5,000 at the end of each year, that is on first 31st March for 4 year। 4 साल तक 5,500 ईयर एंड पे देंगे। टोटल 5,500 4 साल तक देंगे तो कितना पैसा हो जाएगा? 20,000। डाउन पेमेंट तो प्रश्न में अभी तक की जानकारी में बताया नहीं, और हेडिंग पढ़े वहां पे बताया भी है कि विदाउट डाउन पेमेंट वाला क्वेश्चन है। सुने होंगे ना आपने, जीरो डाउन पेमेंट, ये वैसा ही क्वेश्चन है। तो डाउन पेमेंट नहीं रहेगा तो अपने को बस वो वाली कैलकुलेशन को स्किप कर देना है, मतलब बाकी जैसे अपन अपने पिछले प्रॉब्लम में किए पहले नंबर के वैसे ही करना पड़ेगा। बट वेराइटी थोड़ी अलग है, एग्जाम में ऐसी चीजें देखने मिल जाती है तो बच्चे क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज। तो वो ना हो इसीलिए हमने अभी ये प्रॉब्लम आपको बताने की कोशिश की है। तो देखते आगे और क्या लिखा है जानकारी। इंटरेस्ट बीइंग चार्ज एट 5% एनुअली एंड डिप्रिसिएशन 10% एनुअली। तो साल का डिप्रिसिएशन और इंटरेस्ट दोनों दिया है, काम आएगा। ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस है, वैसे डिप्रिसिएशन याद रखिएगा, कैश वैल्यू के डिप्रिसिएशन डिमिनिशिंग बैलेंस से कैसे करते, कल भी वैसा ही किए थे शायद, लिख के बताएंगे, इंतजार करो। राइट ऑफ द मशीन अकाउंट, ये सब चीजें आप खुद कर लीजिएगा, मैं एनालिसिस टेबल बनाने जा रहा हूँ, ठीक है। तारीख बताइए सबसे पहली, जिस दिन कुछ होने वाला नहीं है। 31 मार्च पहली इंस्टॉलमेंट, 31 मार्च 17 को दूसरी, 31 मार्च 18 को तीसरी इंस्टॉलमेंट, और चौथी इंस्टॉलमेंट 31 मार्च 19 की रहेगी। बोलिए हाँ। पहले तो डाउन पेमेंट नहीं है, बट इंस्टॉलमेंट कितने कितने हजार की है सर? तो 5-5 हजार 4 बार लिख देता हूँ, ठीक है। टोटल पेमेंट कितना हो गया बताइए। बट कैश प्राइस कितनी बताई गई थी प्रश्न में, जिसको हम कैश प्राइस के टोटल में और सबसे स्टार्टिंग में आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस के कॉलम में 17,730 लिख रहा हूँ, समझ रहे हो। डाउन पेमेंट बताइए, कुछ भी नहीं है, कैश प्राइस भी उसमें कुछ भी नहीं रहेगा, तो ऑटोमेटिक कुछ भी नहीं माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? गलत जवाब, 17,730 बचेगा। तो ये जो 17,730 है उसको यहाँ पे लिख दिए। लगभग कल के प्रॉब्लम में जैसा किए थे वैसा ही किए, बट वहां अमाउंट नहीं लिखा है प्रश्न में भी डाउन पेमेंट का, इसलिए हमने कुछ नहीं किया। बाकी आज जैसे कैलकुलेशन कल किए वैसे ही करना है। फिर भी बताइए एक बार फॉर्मेलिटी के लिए, इंटरेस्ट का रेट कितना है सर? 5% के हिसाब से निकालो इस पर 5% का 1 साल का ब्याज। 17,730 का 5% बोलिए 8,000, सॉरी 865। अप्राउंड, गलत बोल रहे हो, 887, उसको राउंड अप में, जी जी 886.5 आ रहा, तो उसको हमने क्या कर दिए 887। इतना समझे हैं? अपना माइनस करके बताओ, कैश प्राइस निकाल के बताओ, इंस्टॉलमेंट में से इंटरेस्ट घटाओ। 4,113 रुपए, ठीक है 4,113। अब इसी 4,113 रुपए को माइनस भी करके बता दो, आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस अपडेट करके।
13,617 पे फिर निकालेंगे इंटरेस्ट किस रेट से? 5% निकाल के बताओ। 600 80 को कितना करूं? 81 करना है, राउंड अप में बराबर किए। अब बताइए आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस सॉरी कैश प्राइस कितना रहेगा अगर 681 का 5,000 में से इंटरेस्ट है तो माइनस करो 5,000 में से 681, 4,300 सही बोले। और इसी अमाउंट को आप माइनस कर दिया आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस में से 4,319 और बताइए आउटस्टैंडिंग कितना है? 9,298 सही बोले। और इसी 9,298 का 5% निकाल के बताइएगा। 460 राउंड ऑफ करके 65 कर दिए, तो बताइए माइनस करके 5,000 में से 465। सही बोले। और इसी को माइनस भी कर दो 535 4,763। अब यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कल भी बताया था आज फिर एक बार रिपीट करके बता रहा हूँ। इसको यहाँ लिखना जरूर है 4,763 को, बट इस पे 5% निकाल के यहाँ नहीं लिखेंगे क्योंकि लास्ट इंस्टॉलमेंट के बाद जो भी आपका आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस है वो जीरो रहने वाला है। तो कितना पे करेंगे तो जीरो रहेगा सर पूरा। तो यहाँ पे आपको ये मान लेना है 4,763 पूरा पेड होगा इन रेस्पेक्ट ऑफ कैश प्राइस। तो रिवर्स लिख रहा हूँ 4,763 को इस जगह ऑटोमेटिक बैलेंस डिफरेंस माना जाएगा इंटरेस्ट के लिए। यहाँ कैलकुलेट नहीं बैलेंस करेंगे। 230 क्लियर है। लास्ट में क्या चेंज करते हैं, अगर आपने इधर परसेंटेज लगा के निकाल लिया तो थोड़ा अलग आया रहता। जो भी 5-50 रुपए का डिफरेंस है उसको आपको कैसे एडजस्ट करना है समझ रहे हो, कैलकुलेट नहीं करेंगे। क्लियर है? वैसे 5% निकाले तो 2300 ही आ रहा था। कुछ कितना आता था? 2-4 1 रुपए का डिफरेंस आ सकता है। गलत बोल रहे हो, 200 बोलिए। 38 आता था, इधर 37 आ गया, उससे फर्क पड़ गया क्या? नहीं फर्क तो नहीं पड़ा, बट जो भी है समझ गए आप लोग। बताइए ना डिप्रिसिएशन कौन सी मेथड से निकालने बोला है? 10% डिमिनिशिंग। तो सबसे पहले आपको ओपनिंग कैश की वैल्यू बताना है। ओपनिंग कितना है बैलेंस, सॉरी एसेट की वैल्यू 17,700। डिप्रिसिएशन निकालिए, इसका कितना प्रतिशत? 1773। ठीक है, 1,773 का पहले साल का डिप्रिसिएशन। अब दूसरे साल का निकालने के लिए क्योंकि डिमिनिशिंग मेथड है, 17,730 में से आपको उसका 10% 1773 माइनस करके बताइए। 15,957। ठीक है, अभी इस राशि पे आप निकालिएगा 10%, 15,957 पे। सही बोले, 96 कर देंगे राउंड अप में। सेकेंड ईयर का अमाउंट आ गया डिप्रिसिएशन का। थर्ड ईयर का निकालने के लिए इसी 15,957 में से 1,596 माइनस करके बताइएगा। जिस पे आप लोग फिर अब क्या करोगे, तीसरे साल का डिप्रिसिएशन करोगे, निकालो इसका 10%। ये आया थर्ड ईयर का डिप्रिसिएशन। अब फोर्थ ईयर निकालने के लिए पहले इसी 14,000 सॉरी 14,361 में से 1,436 माइनस करके बताओ। इसी 12,925 की राशि का आप निकालेंगे 10%। ये चारों डिप्रिसिएशन दिख रहे हैं आपको, पहला तो लिख दिए थे, दूसरा 1596, 1436, 1293। इसकी एंट्री कैसे करना है देखने के लिए आप पुरानी वीडियो देखिए, दूसरे नंबर और तीसरे नंबर की, ये वीडियो चौथे नंबर की, जिसमें हम आपको सिर्फ इंटरेस्ट कैलकुलेशन सिखा रहे हैं। तो बताइएगा ना ये क्वेश्चन आपका क्लियर है कैसे किए हैं? अब सेम तरीके के अगले प्रश्न में आते हैं, डायरेक्ट हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं फार्मूला। ये तो अच्छा है। बोलिएगा प्रश्न देखने में कैसा, हेडिंग क्या लिखी है इस बार? इंस्टॉलमेंट नॉट इक्वल। कल आप लोग देखे होंगे, कल के पहले प्रॉब्लम में इंस्टॉलमेंट 20-20 हजार की थी, इवन डाउन पेमेंट भी 20 हजार का था। आज तो डाउन पेमेंट ही नहीं थी बट इंस्टॉलमेंट सेम थी।
बट अब ये बोल रहे हैं हेडिंग में कि अब इंस्टॉलमेंट अलग रहेंगी तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? वैसे आप बताओ क्या फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं, उसमें आपको जो कैलकुलेशन वैसे करना है वैसे ही करना है। फिर भी फॉर्मेलिटी के लिए एक बार प्रैक्टिस पर्पज के लिए इंटरेस्ट का कैलकुलेशन बता रहे हैं। क्या लिखा है प्लीज ध्यान दीजिए। ए बॉट अ मशीन ऑन हायर बाय हायर परचेज ऑन 1 अप्रैल 2000। ही पेड ₹6,000 एज डाउन पेमेंट। कितने रुपए डाउन पेमेंट है? और 6,400 एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, 8,900 एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर एंड 8,800 एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर। यानी एक डाउन पेमेंट के अलावा 3 इंस्टॉलमेंट है। द इंटरेस्ट ऑन कैश प्राइस रुपी इज 10% पर एनम। द कैश प्राइस ऑफ द मशीन वॉज 25,784। कैश प्राइस भी दिया है, पेमेंट्स भी दिए, इंटरेस्ट का रेट भी दे दिया। क्या डिप्रिसिएशन का रेट दिया है? नहीं। वैसे तो क्वेश्चन एग्जाम में डिप्रिसिएशन, वैसे इसमें पूछा क्या है, कैलकुलेट द इंटरेस्ट नियरेस्ट रूपी जो भी है इंटरेस्ट करना है, और ये नेसेसरी अकाउंट इन द बुक्स ऑफ परचेजर। बट यहाँ पे एक चीज मिसिंग है भैया, डिप्रिसिएशन। जब भी क्वेश्चन में कुछ ना बोले तो डिप्रिसिएशन को आप एसएलएम से 10% मान लीजिए। कितना परसेंट मान लीजिए? एसएलएम मतलब पहले साल कैश प्राइस का 10% निकालो, हर साल उतना ही लिख दो। ये अजम्पशन आपको एग्जाम में लिखना भी आंसर के साथ। इट इज अज्यूम दैट डिप्रिसिएशन इज चार्ज एट द रेट 10% पर एनम बाय स्ट्रेट लाइन मेथड। ये आपको कंसिडर करना है, ठीक है? तो ध्यान दीजिए, फॉर्मेट में हमने टेबल के अंदर लिख लिए चीजें। एक बार जो भी डेटा है फॉर्मेट में लिख लेते हैं। बताइए ये डेट में क्या लिखूं पहले, एक बताओ। 1 अप्रैल 2000। ईयर एंड पहला कब आएगा बोलिए दिमाग लगा के? सही बोले, 31 मार्च 2017 में दूसरा वर्ष एंड हो जाएगा, 31 मार्च 2018 में थर्ड। तो डाउन पेमेंट कितना है किसी को मालूम है? सही बोले। और उसके बाद में इंस्टॉलमेंट कितने की है बोलिए? पहला, दूसरा, तीसरा। बोलिए पहला 6,400 रुपये, 8,900 रुपये, 8,800 रुपये। अब आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस के हेडिंग में लिख देता हूँ मैं 25,784। तो टोटल कैश प्राइस है, ठीक है। सबसे पहले पूरा आउटस्टैंडिंग रहेगा ना, पर इस पे लगाएंगे अपन इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का रेट कितना है बोले सर? 10% के बेसिस पे। पहले तो ये बताओ कि डाउन पेमेंट में कितना इंटरेस्ट रहता है? कुछ भी नहीं, पूरा का पूरा ये कैश प्राइस के कॉलम में हमने इंटरेस्ट बिना लिखे कंसिडर कर लिए। 6,000 माइनस भी करके बता दो ना। सही बोले। इसी 19,784 के ऊपर आप क्या लगाइएगा? इंटरेस्ट लगाइएगा एट द रेट। तो लगाइए 10% के बेसिस पे एक साल का इंटरेस्ट 1978। सही बोले। और इसी को माइनस करके बता दो कि आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस कितना रहेगा। राउंड अप करके मतलब बताइए, झूठ नहीं बोलना है। और बताइएगा ये माइनस करने पे आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस कितना आता है? जी, इसी 15,662 के ऊपर आप निकालिए ब्याज 10 के भाव से। 8,900 में से माइनस भी करके बता दो ना। इसको राउंड ऑफ में 4 करना चाहिए, माइनस भी करके बता दो ना। इसका 10% निकालेंगे नहीं निकालेंगे? नहीं, ये निकाल 740 बोलते हैं, गलत बोल दिए। अब आखिरी में क्या करते हैं, मतलब जो भी बैलेंस आएगा वही इंटरेस्ट कहलाएगा। बताइए, वैसे तो लास्ट में जीरो आने वाला है, इसलिए 7398 को यहाँ लिखे एज इट इज। सेम चीज यहाँ आ जाएगा 7398 1,402। ये आखिरी में इंटरेस्ट बैलेंसिंग फिगर लिखते समझ रहे हो? बहुत ज्यादा डिफरेंस आएगा तो भी बैलेंसिंग ही लिखेंगे। हाँ, कुछ भी नहीं समझे। बट इंटरेस्ट डिप्रिसिएशन एक ही बार निकालूंगा आज। क्यों निकालूंगा? क्योंकि प्रश्न में नहीं दिया है। तो आप एसएलएम से डिप्रिसिएशन निकालिए 10%, 2,500। तो ये थोड़ा रेयर केस है कि एग्जाम में ऐसा हो जाए, अदरवाइज तो एग्जाम में लिखा ही रहेगा। नहीं हुआ तो आपको मैं क्या अज्यूम करने बोला समझ गए? एसएलएम से आप 10% मान लीजिएगा। मानेंगे नहीं मानेंगे? ऐसे कैसे नहीं मानते, मानना ही पड़ता, मानना ही पड़ता।
बोलिए ना, ये क्वेश्चन समझ में आया क्या? वैसे किताब में आंसर कितना दिया इससे रिलेटेड? ये 1536 वगैरह लिखा है इसमें किताब का आंसर। ये और ये। ए भाई अलग आ गया। ए भाई तो पगले ने इंटरेस्ट के कॉलम में क्या लिख दिया, इंस्टॉलमेंट किधर जा रही है, वो पगले का कुछ ही दिख रहा है मेरे को हिसाब। बट उसके अमाउंट अलग आए ना, वो ठीक है, कैलकुलेशन अलग आए है अपने और उसमें। वो छोड़ दो, डिप्रिसिएशन तो उन्होंने WDV लगा दिया होगा, वो बिना बोले लगाया, गलत किया। ये देखो अज्यूम उसने क्या किया, WDV करा, और मैंने अज्यूम क्या किया, SLM। वो चलेगा, क्वेश्चन में कुछ नहीं है तो SLM WDV जो करेंगे चलेगा, लिखना है लेकिन आंसर। बट ये इंटरेस्ट का कैलकुलेशन में गड़बड़ दिख रही ना मेरे को। 25,784 में सबसे पहले 6,000 माइनस करके पहले साल का इंटरेस्ट बताओ। इसको आजू बाजू रख के कंपेयर करता हूँ। ये अपना इतना आया, उसका पहले साल में इतना आया क्या? हाँ, दूसरे साल में अपना जितना आया उसका उतना आया क्या? तीसरे साल की बात कर रहा मैं। अपना गलत है कि उसका गलत है वो चेक करो। ये बताओ, 8,900 था बराबर, उसमें से इतना माइनस किए तो ये बराबर, एक बार चेक करो। ये माइनस करो इसमें से। कितना गलत गलत बताते ना, कितना गलत गलत। हाँ तो 7,998 आ रहा, 7,398 लिख के रखे इधर। अब ये मैंने गलत किया कि आपने गलत बोले, वो वीडियो देख के पता चलेगा, देखना घर जाके। इसका कितना आएगा बोले इधर, 7,998 ना, तो यहाँ पे भी 7,998 माइनस 7,998 बराबर 0। तो इधर आएगा 7,998, इधर बोलेंगे 800। सत्यानाश कर दिए थे अभी, नहीं समझे? कुछ का कुछ चीज करते रहते भाई लोग। चलो जान दो, अभी समझ गए ना। ये WDV और SLM का डिफरेंस है, वो अज्यूम वाली चीज है, उसके लिए चल देंगी चीजें। अगले प्रॉब्लम में आते हैं। मैं तू जा रहे भैया। प्रश्न क्रमांक 4 कसा वाटून राहिला? कसं तरी वाटते? ऐसा कोई नहीं है इजी है पेपर में अलग आता है, झूठ झूठ बोल रहे क्या? ऐसा क्यों होएगा? जब इधर इजी है तो पेपर में भी इजी रहेगा। ऐसा विचारधारा रखना चाहिए, तो उल्टा उल्टा सोचते हैं। ध्यान दीजिए, प्रश्न में क्या लिखा है चौथे में, वेन देयर डेट ऑफ परचेज इज ओनली 3 मंथ बिफोर द। ये वाले में बहुत गड़बड़ करते विद्यार्थी है, सबसे सरल बोल रहे ना, पेपर में इसी में गलती करते हैं। पढ़ के बताता हूँ, वो पहली इंस्टॉलमेंट में ही हमारा जो समय है वो ये ड्यू डेट से क्या होता है, अगर थोड़े एक अंतर में आ जाता है, मतलब एग्जैक्ट पर्टिकुलर ईयर नहीं होता है, तो वहाँ पे कैलकुलेट पहले साल का इंटरेस्ट ध्यान से करना है। मान लो अगर अपन ने 21 पहले ही साल का गलती की तो बाकी तो सही रहेगा ना? नहीं भैया, एक बार इंटरेस्ट गलत तो बाकी के पूरे का आउटस्टैंडिंग ही गलत, तो पूरा इंटरेस्ट गलत, सब कुछ गलत, आपको पूरी इंटरेस्ट के मार्क कट जाएंगे, कोई मार्क नहीं मिलेगा। हाँ, ये इनको पता नहीं, बोलते 20 में नहीं मिलेगा, इनको मिलेगा। हाँ, अगले जन्म देंगे तुम्हारे को मार्क, अगले जन्म मेरे को मार्क ही दीजो। प्रश्न क्रमांक 4 में ध्यान दीजो पहले। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ मेसर्स दीपक एजेंसी चंद्रपुर, नाम है उधर, एरिया लिखा है। अज्यूमिंग द अकाउंट्स अकाउंटेंट बुक जो भी है आर क्लोज ऑन 31 मार्च, 31 दिसंबर एवरी ईयर। दिसंबर वाला पैटर्न है भैया, तो मार्च है कि दिसंबर है उससे अपने को फर्क पड़ रहा क्या? हाँ, कैलकुलेट करते समय दिसंबर ध्यान रख लिए, मतलब थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा बट ट्रीटमेंट तो वैसे ही रहता।
परचेसर को नाम जो भी है, शुभांगमल शुभांगमल है, जो भी है। सुबह में अपने लिए सुबह में, वहां अपन को ज्यादा इंग्लिश नहीं आती तो अपन शुभम बोलेंगे। आगे जो भी है, परचेज ऑन हायर परचेज सिस्टम 1 GEC इलेक्ट्रिक मोटर 5 हॉर्स पावर। बाप रे, बहुत ही पावर है। अपने को क्या करना है, अपने को मशीन से लेना देना है कि नहीं, अपने को सिर्फ अकाउंटिंग करना है, अपन इंजीनियरिंग थोड़ी कर रहे हैं। 1 अक्टूबर 2013 का प्रश्न जानकारी है खरीदी का। पर भेंडर का नाम क्या है, दीपक। अच्छा हो गया ना। हायर परचेज की वैल्यू 1950 का मतलब होता है इंस्टॉलमेंट का टोटल। किसका टोटल? हायर परचेज का वैल्यू मतलब और वो कैश प्राइस देखो अलग भी दिए है 1650 रुपए। तो ये दोनों का डिफरेंस इंटरेस्ट रहता है टोटल। याद है, भूल गए? वैसे ये जो 1900 है ना, इसी 1900 को आप इधर से वेरीफाई कर सकते हो क्या टोटल 1900 आ रहा है। हाँ, तो ये उसी का अलग से टोटल करके दिया, तो उससे पगला हो जाएंगे क्या अपन? उसने कैश प्राइस सॉरी हायर परचेज प्राइस वैल्यू दे दिया, तो वो इंस्टॉलमेंट का टोटल होता है, उसमें इंटरेस्ट इंक्लूड होता है। अच्छा है ना। रेट ऑफ इंटरेस्ट बोला 16। डाउन पेमेंट का जो अमाउंट है वो भी दिया 1 अक्टूबर 2013 को। बट इंस्टॉलमेंट पहली वाली कब आई है? दिसंबर में ही आ गई। तो इंटरेस्ट लगाते समय अक्टूबर के 31 के बाद आएगा। नवंबर दिसंबर कितने महीने? अक्टूबर नवंबर दिसंबर। 1 अक्टूबर है ना, 31 नहीं है वैसे। जो भी 3 महीने का आपको इंटरेस्ट लगाना पड़ेगा पहले साल में, और बाद में एक एक साल का। तो ये कैलकुलेशन करते समय क्या तरीके से ध्यान रखेंगे, देख लो एक बार, प्रॉब्लम के माध्यम से समझ जाओगे। हाउ हाउ बोलते जाओ। कितने कॉलम बनाना पड़ेगा? बस 4 रो में। कॉलम तो पहले से है, रो बनाना है। तारीख बोलिए 1 अक्टूबर, 31 दिसंबर। बोलते जाइए 31 दिसंबर। बोलिए 31 दिसंबर। समझ रहा? बोलो 200, 600, 600, टोटल 1900। यही ऊपर दिया भी था, ठीक है। कैश प्राइस का 1600। बोलिए ना 1600। और इंटरेस्ट का रेट तो 16% है। और पहली बार इंटरेस्ट कैलकुलेट करने जा रहा हूँ 1600। सॉरी, पहले तो डाउन पेमेंट है 200 का, तो 200 पूरा माइनस होने के बाद 1450 बचेगा। बोलो हाउ। डाउन पेमेंट ये लिखा है ना, 200 रुपए कैश डाउन पेमेंट लिखा है। हाँ, इंटरेस्ट कैलकुलेट बट जो पहले साल का होगा वो किस डेट से किस डेट तक होगा? डाउन पेमेंट की डेट से पहली इंस्टॉलमेंट, जो कि 1 अक्टूबर के बाद अक्टूबर नवंबर दिसंबर के 31 दिसंबर को पे कर रहे हैं। मतलब 3 महीने का निकालना है कैलकुलेशन। तो बोलिएगा ना 3 महीने का कैसे करेंगे सर? ये लिख दिए है 1450 गुना इंटरेस्ट का रेट है 16% गुना 3 महीना मतलब 3/12। जिसको कैलकुलेट करना आ रहा है वो बताइए। 57 बोल दीजिए, 58, 58। ओके, 58 रुपीज। सबको समझा? किसी ने डायरेक्ट 16% तो नहीं निकाल दिया एक साल का? नहीं करना है भैया, वैसा मत करो। समझो, थोड़ा सा समझदारी दिखाओ, इतने बड़े हो गए। 542 की अमाउंट का कैश प्राइस है, तो वो माइनस करके आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस निकालिए। जिसके पास दिमाग है वही करो। हाँ, 908 सबको समझा? अब 908 पे जब इंटरेस्ट निकालेंगे ना, बोलिए ना, अब 908 पे जो इंटरेस्ट निकालेंगे ना, इस इंटरेस्ट को कितने रेट से निकालेंगे? 16। और ये डायरेक्ट एक साल का निकालेंगे। अब 3 महीना वगैरह करना नहीं, क्योंकि जो दूसरा डाउन इंस्टॉलमेंट है वो पहली इंस्टॉलमेंट के पूरे एक साल बाद है। यही थोड़ा ध्यान रखने लायक आपको बात है। ऐसा प्रॉब्लम पेपर में आ गया, शुरू में गलती हो गई तो कल्याण भाव हो जाएगा। समझ रहे हो? तो बताइए ना, 908 का 16%, ये 145 अपने राउंड अप करके बताए हो। तो वही करने की जरूरत नहीं है, मतलब एडजस्ट। हाँ समझ, मैं समझ गया, आप समझ गए, थैंक यू। 455 माइनस भी कर दो ना, बोलिए हाँ। ये 453 के ऊपर कितना परसेंट इंटरेस्ट निकालेंगे आदित्य? नहीं निकालेंगे भैया, आखिरी में ये जीरो लिखना पड़ता है और पूरा पे कर दिया ऐसा अज्यूम करके। पूरा 453 इधर आएगा। डिफरेंस के लिए 47 को क्या कंसीडर किया जाएगा? इंटरेस्ट। बहुत भारी भारी वाटून राहिला, कस्तरी कस्तरी वाटते। डिप्रिसिएशन का रेट दिया है क्या?
नहीं, वो तो डिप्रिसिएशन इंटरेस्ट है, तो नहीं दिया रहेगा तो वही मान लेना। वैसे मैं देख लेता हूँ इधर किताब में जो प्रश्न, डिप्रिसिएशन इतना ही है ना प्रश्न। नहीं दिया है वैसे तो, इंटरेस्ट कैलकुलेट करने बोला, एसएलएम लिया है, बट एसएलएम में भी गड़बड़ होंगी। एसएलएम अज्यूम किया है, इट इज अज्यूम दैट डिप्रिसिएशन एट इज 10% पर फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, एसएलएम ही होता है। बट यहाँ डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करते समय रागिनी, डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करते समय पहले यहाँ पे डिप्रिसिएशन कितने महीने का लगेगा, तो बताइए 16,000 सॉरी 1650 के कैश प्राइस का 10% गुना 3 महीने का कितना आता बताइए। राउंड अप करके बताइए ना, तो 40 ही रहेगा, तो 41 रहेगा ना, 40 क्यों बोल रहे हैं, इतना राउंड अप चलेगा ना, पॉइंट के साथ भी लिख सकते, बट राउंड अप में करना अलाउड है, लिखा रहता है कई बार क्वेश्चन में। अदरवाइज पॉइंट के साथ ही लिखना सुटेबल है, नहीं लिखा है क्वेश्चन में तो, वैसे नहीं लिखा है इस प्रश्न में, आपको पूरा लिखना चाहिए, लेकिन चलेगा। अब बताइए ये दूसरे वाले साल का इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, डिप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे, सही बोले, ये समझा इतना। बस क्वेश्चन नंबर 4 के ऐसे ही था। क्या लगता आपको वो क्लियर हो गया कि चौथे में, पांचवें प्रश्न में ध्यान दीजिए।